कभी कभी हम देखते हैं कि एक बच्चा जो विचारों से भरा हुआ है, उसे अपने उन्हीं विचारों को कागज पर उतारने में बहुत मुश्किल होती है। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक असली चुनौती हो सकती है जिसका सामना कई बच्चे, उनके माता पिता और शिक्षक करते हैं। इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं और आज हम इसी को जरा गहराई से समझेंगे। एक तरफ देखिए, एक साफ स्पष्ट विचार है, द 5 बॉक्सिंग विजर्ड्स जंप क्विकली, और दूसरी तरफ उसी विचार को कागज पर लाने की एक मुश्किल कोशिश। दिमाग में जो है और जो कागज पर उतर पा रहा है, उसके बीच का ये फासला ही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डिस्ग्राफिया का मतलब सिर्फ गंदी हैंडराइटिंग नहीं होता। जरा कल्पना कीजिए कि हर एक अक्षर, हर एक शब्द को लिखना एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लगे। तो ये सिर्फ एक फिजिकल काम नहीं रह जाता, ये एक इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल भी बन जाता है। होता यह है कि जब किसी बच्चे का सारा ध्यान, सारी दिमागी एनर्जी सिर्फ ये सोचने में लग जाती है कि अक्षर कैसे बनाऊं, तो फिर क्या लिखूं, इस पे ध्यान देने की गुंजाइश ही नहीं बचती। मतलब आइडियाज़ और क्रिएटिविटी पीछे छूट जाती हैं और इसका असर स्पेलिंग और वाक्य बनाने पर भी दिखने लगता है। तो फिर हम डिस्ग्राफिया के इन चेतावनी के संकेतों को पहचाने कैसे? इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा। ये कोई एक लक्षण नहीं है, बल्कि कई सारे संकेतों का एक पूरा ग्रुप है। चलिए इन पर थोड़ा और ध्यान से नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं शारीरिक संकेत। जिस तरह से कोई बच्चा पेंसिल पकड़ता है या लिखते समय जिस तरह वो बैठता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। ये अजीब सी पकड़ असल में लिखने में हो रही फिजिकल मुश्किल को ही दिखाती है। और ये बात सिर्फ पेंसिल पकड़ने तक ही नहीं रुकती। लिखते लिखते हाथ में दर्द होना, बहुत धीरे धीरे लिखना या फिर हर अक्षर बनाने के लिए खुद को बोल बोलकर इंस्ट्रक्शन देना, ये सब उसी शारीरिक संघर्ष का हिस्सा है। और जब ये संघर्ष होता है तो उसका नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लिखने के काम से जुड़ी निराशा और मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। और फिर यही फ्रस्ट्रेशन इस तरह के बर्ताव में दिखती है, जिसे अक्सर माता पिता और टीचर्स नोटिस करते हैं। जैसे लिखने के नाम पर रोना, असाइनमेंट अधूरा छोड़ देना या फिर बहुत ज्यादा काटना पीटना और मिटाना। ये सब आलस नहीं, बल्कि एक असली प्रॉब्लम के लक्षण हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सही से समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि लिखावट का विकास नॉर्मली होता कैसे है। प्री स्कूल से लेकर चौथी क्लास तक बच्चे लिखने के कुछ खास पड़ावों से गुजरते हैं। ये टाइमलाइन हमें एक बेसलाइन देती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कब किसी बच्चे की मुश्किल सामान्य विकास से अलग है। और ये कोई बहुत रेयर या अनोखी समस्या नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की लगभग 5% आबादी डिस्ग्राफिया से प्रभावित है। और हाँ, ये अक्सर डिस्लेक्सिया जैसी दूसरी लर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ भी पाया जाता है। तो हमने संकेतों को देख लिया, पर सवाल अब भी वही है कि डिस्ग्राफिया असल में है क्या। अब हम इसके पीछे के न्यूरो डेवलपमेंटल यानी दिमाग के विकास से जुड़े कारण को समझने की कोशिश करेंगे। ये टेक्सास एजुकेशन एजेंसी की ऑफिशियल परिभाषा है। अब ये सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसमें जो सबसे काम की बात है वो ये कि इसे एक स्नायु विकासात्मक विकार कहा गया है। चलिए इस परिभाषा को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसका पहला हिस्सा है स्नायु विकासात्मक विकार। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दिमाग के डेवलप होने के तरीके में एक फर्क है जो बचपन से ही होता है। ये किसी चोट या एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है ग्राफोमोटर फंक्शन में कमी। इसको ऐसे समझिए कि दिमाग और हाथ के बीच का कनेक्शन थोड़ा कमजोर है। मतलब दिमाग तो जानता है कि क्या लिखना है, पर वो संदेश हाथ तक ठीक से पहुंचा नहीं पाता। और तीसरा हिस्सा है ऑर्थोग्राफिक कोड। ये हमारे दिमाग की एक तरह की विजुअल डिक्शनरी है, जहां हर अक्षर का आकार और उसकी दिशा स्टोर होती है। डिस्ग्राफिया में इस डिक्शनरी से सही अक्षर को याद करके लिखने में मुश्किल होती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये समझना कि डिस्ग्राफिया क्या है जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि ये क्या नहीं है, ताकि हम इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर कर सकें। तो साफ साफ समझ लीजिए, डिस्ग्राफिया कम इंटेलिजेंस की निशानी बिल्कुल नहीं है। ये आलस या कोशिश में कमी की वजह से नहीं होता। ये बच्चे के कैरेक्टर में कोई खोट नहीं है, बल्कि एक असली न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि सही स्ट्रैटेजी और सपोर्ट सिस्टम से हम बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे के रास्ते पे फोकस करते हैं।
यहाँ सबसे पहले अपने लक्ष्य को समझना जरूरी है। हमारा मकसद किसी की लिखावट को परफेक्ट बनाना नहीं है। नहीं, मकसद है लिखने को इतना ऑटोमेटिक और आसान बनाना कि बच्चे का ध्यान लिखने की मेहनत से हटकर अपने विचारों पर लग सके। इसके लिए सिखाने का तरीका बहुत मायने रखता है, जैसे कि एक एक अक्षर को सही तरीके से बनाना सिखाना, मिलते जुलते अक्षरों को एक साथ सिखाना, और हाँ, प्रैक्टिस सेशन को छोटा रखना, सिर्फ 10 से 15 मिनट का। एक सवाल हमेशा आता है, प्रिंट राइटिंग बेहतर है या कर्सिव? देखिए, रिसर्च ये नहीं कहती कि कोई एक दूसरे से बेहतर है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को एक स्टाइल दूसरे से ज्यादा आसान लग सकती है। जरूरी ये है कि जो भी स्टाइल चुने उसे ठीक से सिखाया जाए। हमें उम्मीदें भी रियलिस्टिक रखनी चाहिए। अच्छे इंस्ट्रक्शन से बहुत मदद मिलती है, लिखावट साफ होती है, स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन ये हो सकता है कि डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को अपनी पढ़ाई के दौरान लिखने में थोड़ी बहुत मदद और सपोर्ट की ज़रूरत बनी रहे। आखिर में ये सिर्फ सिखाने की तकनीक के बारे में नहीं है, ये सपोर्ट और समझ के बारे में है। माता पिता और टीचर्स की तरफ से मिलने वाला छोटा सा प्रोत्साहन भी किसी बच्चे के कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपने स्कूलों और घरों में ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां किसी के विचारों का वजन उसकी लिखावट की सुंदरता से ज्यादा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।